भाग 3। रिया पापा के पास फोन लगाई, इधर उधर की बात की और बोली कि पापा मेरे शादी में खाना के देख रेख के लिए किसको लगाए थे। पापा बोले क्यों बेटा, कोई त्रुटि हो गई क्या? ससुराल वाले कुछ बोल रहे हैं क्या? रिया बोली नहीं पापा, ऐसा कुछ नहीं है, व्यवस्था ठीक ही था। मेरे छोटे देवर मनीष बता रहे थे कि कोई थे जो अच्छे से मैनेज कर रहे थे। कौन थे? रिया के पापा बोले सुनील था। रिया बोली सुनील आया था शादी में और मेरे से मिले बिना चला गया? रिया के पापा बोले हाँ बेटा आया था और फिर उधर से ही हॉस्टल चला गया था। बहुत अच्छा से वहाँ सब देख रेख किया। रिया बोली ठीक है पापा, रखती हूँ, माँ जी बुला रही है। और फोन काट के बोली अरे सुनील था, मेरे गांव के अंकल का बेटा, बहुत सीधा है और बहुत शर्माता भी है लड़कियों से। पढ़ाई कर रहा है, दिल्ली में ही रहता है। उसके 3 भाई है, 2 सौतेला भाई है। सुनील की माँ, सुनील छोटा था तभी डेट कर गई थी। उसके पापा दूसरी शादी कर लिए जिसमें 2 भाई है, बहन नहीं है। उसकी राखी में पिछले बार पापा बुलाए थे तो आया था मेरे घर में, मैं राखी बांधी थी उसको। पढ़ने में अच्छा है, यहीं से पढ़ाई कर रहा है, खुद से ट्यूशन पढ़ा के पढ़ता है, घर से सपोर्ट नहीं करते हैं उसको। माही को सुन के बुरा लगा सुनील की कहानी। माही मन में सोची शायद इसलिए इतना गंभीर रहता है। रिया बोली आपको क्या हो गया? माही बोली कुछ नहीं भाभी, वो बहुत ही शांत स्वभाव के थे, मुझे बहुत अच्छे लगे। रिया बोली आप ये सब सोचना बंद कीजिए और अपना मन पढ़ाई में लगाइए, समझे? लेकिन माही को अब कहाँ पढ़ाई में मन लगने वाला था। सुनील की कहानी सुन के और ज़्यादा ही उसके तरफ खींचे चली गई। अब माही को लग रहा था जैसे कैसे भी सुनील से मिले, लेकिन उसको कुछ भी आइडिया नहीं था कि क्या करे। माही कॉलेज में भी थोड़ी शांत रहने लगे। माही का भाई मनीष साथ में पढ़ता तो माही कभी कॉलेज में कोई लड़का से दोस्ती की ही नहीं, जो भी थी लड़कियां ही थी। लगभग सारे लड़के जानते थे कि माही मनीष की बहन है, तो सब माही को बहन की तरह समझते थे। सब लड़कियां अपने प्यार की कहानियां सुनाती और माही चुपचाप सुनती। हाँ, माही को कैंटीन में खाना बहुत पसंद था। रिया माही के बदलाव को गौर कर रही थी। रिया को ऐसा लग रहा था जैसे कोई लड़का है इसके जिंदगी में। माही से कभी पूछती तो माही मुस्कुरा के बोलती नहीं भाभी, ऐसा कोई बात नहीं है, मेरी जैसी मोटी को आजकल कौन से लड़के पसंद करेंगे। रिया बोलती ऐसा नहीं है, तुम बहुत अच्छी दिखती हो। तो माही बोलती फिर आप ही ढूंढ दीजिए कोई अच्छा वाला। माही को पता था कि उसके पापा किसी रईस लड़के से माही की शादी करवा देंगे और फिर माही की जिंदगी आराम से कटेगी। देखते देखते माही के कॉलेज कंप्लीट हो गया। अब छोटा भाई मनीष भी भैया के साथ बिजनेस में जाने लगा और माही रिया के साथ टाइम पास करती घर में। रिया के शादी के 2 साल हो गए थे और चंदन का उम्र भी ढलने लगा था, तो सब रिया को बच्चा करने के लिए बोलने लगे। रिया और चंदन कभी भी ऐसा कुछ किए ही नहीं जिससे बच्चा ना हो। अब सब बोलने लगे तो रिया और चंदन दोनों डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर को बताए कि रिया कभी भी कोई गर्भ निरोधक दवा या सुई नहीं ली है। दोनों साथ में अच्छे से रहे भी हैं, फिर भी पता नहीं क्यों इतने दिन बच्चा हुआ ही नहीं। रिया की उम्र 27 हो गई थी, तो डॉक्टर दोनों का जांच लिख दिया। चेक करवाए तो पता चला कि रिया तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन चंदन में ही कमी है। उसके स्पर्म काउंट बहुत कम है और एक्टिव भी नहीं है, तो चंदन चाहे तो दवा खा सकता है, लेकिन चांस बहुत कम है। अगर बच्चा चाहिए तो किसी और के स्पर्म से बच्चा करवा सकते हैं। घर वालों को पता चला तो सब टेंशन में आ गए। रिया भी उदास रहने लगी। सबका ख्याल रिया इतना रखती थी कि सब रिया से बहुत जुड़े हुए थे, तो रिया के हालात देखकर सबका मन बहुत उदास रहने लगा।
चंदन एक बार रिया से बोल भी दिया कि अगर बच्चा इतना जरूरी है तो फिर IVF बेबी करवा लेते हैं ना। पर रिया बोल दी, अगर बच्चा आपका नहीं होगा तो मुझे बच्चा नहीं चाहिए, मुझे आपका ही बच्चा चाहिए, वरना मैं अपने छोटे देवर ननद को ही बच्चा मान के रह लूंगी। सब उदास रहने लगे। अब सब प्लान करने लगे कि दूसरे नंबर वाले का शादी करवा दें, लेकिन चिराग कोई काम का नहीं था। चंदन से पैसा लेके पीने खाने में उसको फुर्सत नहीं थी। जब उसकी शादी की बात चली तो वो बोला कि मैं नहीं करूँगा शादी। पूछने पर मना कर दिया बताने से। तीसरे नंबर के भाई का अभी डॉक्टर बनने में 2 साल बाकी था, तो वो शादी कर नहीं सकते थे। दूसरे वाले भाई को रिया भाभी बोली, क्या हुआ चिराग, तुम शादी क्यों नहीं करना चाहता है? वो बोल दिया, भाभी नहीं करूँगा, मैं शादी में किसी और से प्यार करता हूँ। रिया भाभी पूछी, कौन है वो? तो पता चला कि अपनी जाति की भी नहीं है और अच्छे घराना से भी नहीं है। रिया भाभी बोली, वो लोग अच्छे नहीं हैं, उससे शादी नहीं हो सकती है। तो चिराग बोल दिया कि अगर नहीं हो सकती है तो मैं ऑफिस भी नहीं जाऊंगा और कभी भी शादी नहीं करूंगा। रिया चिराग की बात सबको बताई। रिया के ससुर की अब उम्र होने लगी थी, तो वो ऑफिस जाना बंद कर दिए थे। रिया उनको बताई तो वो बोले, जो करना है चंदन जानेगा। बेटा मैं क्या बोलूं? अब चंदन पर बात आ गई थी। रिया की सास तुरंत मना कर दी। रिया चंदन को समझाई कि क्या कर सकते हैं, अगर नहीं मान रहा है तो। चंदन बोला, ठीक है, लड़की के घर वालों को आने बोलो, बात करेंगे। चिराग बोला, इतना नाटक नहीं करना है, मैं मंदिर में शादी करूंगा। चिराग के पापा बोले, ये क्या नाटक है, अच्छा से करना पड़ेगा ना शादी। चिराग बोला, मुझे किसी को नहीं बताना है कि मैं शादी कर रहा हूँ। सबको चिराग की ये आदत अजीब लगा। चंदन सोचा दूसरे दिन पापा के साथ जाकर बात कर लेगा। आगे की कहानी अगले भाग में। और कहानी अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।